आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है रतलाम जिले की चिट्ठी। आलेख अदिति मिश्रा, वाचन स्वर दीपा सिंह। कपकपाने वाली ठंडी हवाओं, सर्द रात और घने कोहरे के साथ रतलाम साल 2024 को विदाई देने और साल 2025 का स्वागत करने की तैयारी में जुट गया है। ईयर एंड न्यू ईयर की शाम को जिले में अनेक स्थानों पर आयोजन होंगे। रतलाम जावरा शहर में कई होटलों और रेस्टोरेंट में 31 दिसंबर की रात को थीम पार्टियों के आयोजन भी होंगे। कई घरों और मित्र समूहों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर भी उत्सव मनाया जाएगा। नए साल का स्वागत ईश्वर वंदना से भी होगा। इसके लिए कई मंदिरों में 31 दिसंबर को पूजा, रात में भजन संध्या और 1 जनवरी को आरती और अभिषेक भी होगा। जिले भर की चर्च में प्रार्थना होगी। नए साल के उत्सव के बीच जिले में शराब पीकर वाहन चलाने वाले, हुड़दंग करने और अपराधों पर नकेल कसने के लिए पुलिस और प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि 25 दिसंबर से ही जिले के सभी ढाबे, होटलों पर बिना लाइसेंस शराब की बिक्री की जांच शुरू हो गई है। विशेषकर 30 की रात से बेवजह हुड़दंग करने वालों पर पुलिस टीमें लगातार कार्रवाई करेंगी। मौसम में बर्फीली हवाओं के साथ खरमास में आध्यात्मिक बयार भी चल रही है। शहर में 71वां त्रिवेणी मेला चल रहा है, जिसमें लोक संस्कृति और धर्म की छटा बिखर रही है। आचार्य पंडित दुर्गा शंकर ओझा के सानिध्य में 27 दिसंबर को त्रिवेणी के पावन तट पर श्री सनातन धर्म सभा और महारुद्र यज्ञ समिति के बैनर तले 71वां महारुद्र यज्ञ आरंभ हुआ। नगर निगम द्वारा 11 दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन भी करवाए जा रहे हैं। खेल प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं। शरीर सौष्ठव प्रतियोगिता में रतलाम के अलावा आसपास के जिलों से भी कलाकार रतलाम आए, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, मलखंभ और वॉलीबॉल में अपनी कला प्रदर्शित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश में आयोजित किन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना कार्यक्रम में रतलाम जिले की 15 ग्राम पंचायतों के लोगों ने सहभागिता की। वहीं मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत 26 दिसंबर को जिले के विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित कर हितग्राहियों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। शहर में अमृत 2 के तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित की जाने वाली पेयजल टंकियों के तहत वार्ड 34 स्थित 5 लाख लीटर क्षमता की नवीन पेयजल टंकी बनेगी। महापौर प्रहलाद पटेल ने टंकी निर्माण का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही मूक बधिर विद्यार्थियों को महापौर प्रहलाद पटेल ने मिष्ठान भी खिलाए। जिले के पिपलौदा नगर में जन अभियान परिषद, विकासखंड नवांकुर संस्था, शेरपुर ग्राम उत्थान समिति और CMCLDP के सेक्टर प्रभारियों, प्रस्फुटन समितियों ने एक साथ बैठकर जल संरक्षण के लिए चर्चा की। जिले में सुशासन सप्ताह के तहत हाल ही में हजारों ग्रामीणों ने भरपूर लाभ लिया। प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत 100 गांवों में शिविर आयोजित किए गए। विगत 1 साल में रतलाम जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1,19,070 घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इससे बड़ी संख्या में ग्रामीणों की जल समस्या का निराकरण कर दिया गया है। पिछले दिनों जिले में कुष्ठ रोग जांच खोज अभियान का आयोजन 2 दिसंबर से 18 दिसंबर तक किया गया है। CMHO डॉक्टर आनंद चंदेलकर ने बताया है कि रतलाम जिले में अब तक 1,92,348 घरों में भ्रमण कर कुष्ठ रोगियों की खोज की गई है। शहर में दिसंबर मध्य में खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ खेल चेतना मेले का आयोजन भी हुआ। राज्य सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री, रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप के फाउंडेशन और क्रीड़ा भारती द्वारा 18 खेल प्रतियोगिताओं में 10,000 से अधिक विद्यार्थियों ने सहभागिता की। 3 दिवसीय आयोजन में अलग अलग खेल मैदानों, टर्फ और क्लब में आयु और वजन समूहों में स्पर्धाएं हुई। कश्यप फाउंडेशन द्वारा सतत 25 सालों से किए जा रहे आयोजन में अब तक हजारों विद्यार्थियों को प्लेटफॉर्म मिला है। खेल अब पाठ्यक्रम का हिस्सा भी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रतलाम मेडिकल कॉलेज में कार्डियक ब्रांच स्थापित होगी, जिससे हृदय रोगियों को इलाज की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने घोषणा की रतलाम में साड़ी क्लस्टर बनाया जाएगा और हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ का निर्माण भी होगा। स्पर्धा के अंत में विजेता और उपविजेता श्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए गए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।